हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो, हम पढ़ रहे थे कौन सा अध्याय, नंबर आपका कौन सा, थर्ड। किसका अध्याय थर्ड पढ़ रहे थे बेटा? कहना सर जी हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको 3C तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। आज हम बात करने वाले हैं 3D के पहले क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को। फटाफट देखते हैं मेरे लाडलो क्या है क्वेश्चन और स्टार्ट कर देते हैं। देखो इसमें मेरे लाडलो आपको दो समीकरण दिए गए हैं, जिसमें आपको एक दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10xy और एक समीकरण आपको दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। अब मेरे लाडलो करना क्या है मेरे बच्चों? करना ये है, यहां लिख देना कि सर समीकरण एक एवं दो के दो में दोनों ओर एक्स बाई से भाग करने पर, भाग करने पर इतना आप लिखेंगे। अब जब दोनों पक्षों में भाग करोगे बेटा समीकरण एक और दो में, तो यहां पर भी एक्स बाई का भाग हो जाएगा एक्स बाई का, और यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा एक्स बाई का भाग। इधर भी हम क्या करेंगे कहना सर जी, इसमें भी हम करेंगे एक्स बाई का भाग और यहां पर भी क्या करेंगे एक्स बाई का भाग। मेरे लाडो जब ये करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग करके लिखेंगे। तो एक्स बटे एक्स बाई, वाई बटे एक्स बाई इज इक्वल टू 10xy बटे एक्स बाई, और यहां पर भी हम लिखेंगे बेटा तो एक्स बटे एक्स बाई माइनस वाई बटे एक्स बाई इज इक्वल टू 6xy बटे एक्स बाई। अभी क्या करने का मेरे लाडलो, x से x कट गई एक बचा, y से y कट गई एक बचा, xy से xy कट जाएंगे। ऐसे ही x से x काट दो बेटा, यहाँ पर भी x से x एक बचा, y से y एक बचा, xy से xy कट गया। अब मेरे पास जो मान आएगा मेरे लाडलो वो आएगा x बटे एक बटे y प्लस एक बटे एक्स इज इक्वल टू 10। ये हमारा है बेटा कौन सा? कहना सर जी ये समीकरण नंबर आपका बन गया कौन सा? कहना सर जी 3। ये आपका है कौन सा? 3। जबकि ये समीकरण कौन सा था बेटा? कहना सर जी ये पहला था, और ये समीकरण कौन सा था? कहना सर जी ये दूसरा था। यहां से भी हमें प्राप्त हुआ एक बटे वाई माइनस एक बटे एक्स इज इक्वल टू 6। ये समीकरण नंबर कौन सा होगा बेटा? कहना सर जी हो गया चौथा समीकरण। अभी इन दोनों समीकरणों को उठाएंगे और हम हल कर देंगे मेरे लाडलो, है ना। कैसे करेंगे देखो जरा, यहां कर देते हैं इस जगह पर ही, यहां पर करते हैं। हमें मिला एक बटे बाई प्लस एक बटे एक्स बराबर 10। समीकरण नंबर बेटा कौन सा? कहना सर जी तीसरा। यहां पर मिला एक बटे बाई माइनस एक बटे एक्स इज इक्वल टू 6। ये समीकरण नंबर कौन सा? कहना सर जी ये है आपका कौन सा? चौथा समीकरण। अब क्या करना है? अब मेरे लाडलो करना है क्या? समीकरण नंबर 3 में 4 मेरे बच्चों क्या करने पर? कहना सर जी जोड़ने पर। तो जब जोड़ोगे तो क्या करेंगे मेरे लाडलो? देखो जरा, जोड़ने पर ये प्लस के ये माइनस के कट गए, एक और एक कितने हो गए? 2 बटे बाई इज इक्वल टू 10 और 6 कितने हो गए? 16। मेरे बच्चों यहाँ पर हम जब गुणा करेंगे तो 16 बाई हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या है 2, तो यानी बाई बराबर 2 बटे 16, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, यानी बाई बराबर कितना होगा बेटा? 1 बटे 8। ये आपका हो गया क्या? मान। ये हमारे लाडलो किसका मान आ गया? कहना सर जी y का मान है, हमें x का मान और चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? y बराबर 1 बटे 8 समीकरण नंबर 2 2 3 4 में रख बेटा, 3 में रखने पर मेरे बच्चों समीकरण 3 हमारे पास क्या था? कहना सर जी 1 बटे बाई प्लस 1 बटे एक्स बराबर 10 था। यहाँ 1 बटे बाई की जगह 1 बटे 8 लिखना बेटा, प्लस में 1 बटे एक्स इज इक्वल टू कितना? 10। ये बेटा गुणा भाग वाले गुणा में चले जाएंगे तो 8 बटे 1 प्लस में 1 बटे एक्स बराबर कितना? 10। बेटा यहाँ प्लस के उधर जाके किसके हो जाएंगे? कहना सर जी माइनस के हो जाएंगे। तो 1 बटे एक्स बराबर 10 माइनस 8, तो 1 बटे एक्स बराबर 2। बेटा यहाँ गुणा करोगे तो 2x हो जाएंगे, यहाँ पर 1, तो x बराबर 2 गुणा वाले कहाँ जाएंगे? भाग में आ जाएंगे। मेरे बच्चों जो हमें मान प्राप्त हुए हैं उसमें y का मान 1 बटे 8 प्राप्त हुआ, जबकि x का मान क्या होगा? 1 बटे 2।
और यही दोनों मेरे बच्चों इस क्वेश्चन के क्या है, आंसर है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाडलो, स्क्रीनशॉट लो। 2 हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन दिया है आपका, देखो जरा। ये क्वेश्चन फिर से वही है बेटा, 2 समीकरण हमें दिए गए हैं, दोनों समीकरणों को x माइनस 2y बटे एक्स बाई बटे क्या है बेटा, x बाई इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पर हमें दिया 8x प्लस 7y अपॉन में x बाई इज इक्वल टू कितना, 15। मेरे डाल लो, ये हमारा जो पहला वाला है इसको हमने बोला समीकरण नंबर कौन सा, ये समीकरण फर्स्ट, और ये हमारा कौन सा, समीकरण नंबर 2। करना कुछ नहीं है मेरे डाल लो, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया तो वैसे ही करना है। 7x बटे एक्स बाई माइनस लगा लो 2y बटे एक्स बाई इज इक्वल टू कितना, 5। यहाँ पर 8x बटे एक्स बाई और प्लस में 7y बटे एक्स बाई इज इक्वल टू कितना, 15। मेरे बच्चों अब करना क्या है, काट देना है जितने कटते हैं। देखो बेटा, x से x कट गया, y से y कट गया, यहाँ पर भी x से x काट दो और y से मेरे बच्चों y से y काट दो। अब जो हमें प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 बटे y प्लस माइनस में बेटा माइनस में 2 बटे एक्स बराबर कितना, 5। ये समीकरण नंबर कौन सा होगा बेटा, कहना सर जी होगा तीसरा। और यहाँ बचेगा 8 अपॉन बाई प्लस में 7 अपॉन बाई इज इक्वल टू 15। मेरे बच्चों यहाँ पर होगा आपका क्या, x। और ये हमारा कौन सा होगा, कहना गुरुजी ये हो गया आपका समीकरण नंबर कौन सा, चौथा। अब मेरे लाडलो, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब इन दोनों समीकरणों में हमें क्या करना है, हल करना है इन दोनों को, है ना। यहाँ लिख देते हैं समीकरण नंबर कौन सा बेटा, 7 बटे बाई माइनस 2 बटे एक्स इज इक्वल टू 5, पहला हो गया। दूसरा क्या लिखना है, 8 बटे बाई माइनस में प्लस में बेटा 7 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना, 15। अब मेरे बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें एक पद को बराबर करना और एक पद को बराबर करना, तो ऊपर वाले में भी गुणा करना, नीचे में भी। समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर कौन सा, 4। यहाँ लिख दो मेरे लाडलो, समीकरण 3 में कितने का गुणा कर दे बेटा, कहना एक पद बराबर करने के लिए सर जी 7 का गुणा कर दो। 7 तथा 2 में 2 से क्या करना बेटा, कहना सर जी गुणा, ठीक है कर दो। जब गुणा करोगे बेटा तो ऊपर वाले हमें कितने का करना, इसमें करना है कितने का, कहना सर जी 7 का, और इसमें कितने का करना, कहना सर जी 2 का। अब गुणा करो और मान ले लो, गुणा कैसे करेंगे, 7 का गुणा करोगे 49 बटे वाई हो जाएगा बेटा, माइनस में 7 दूनी कितना होते हैं, 14 बटे वाई इज इक्वल टू 7 पना 35। मेरे बच्चों 2 अट्ठे 16 प्लस बटे वाई प्लस में 7 दूनी 14 बटे एक्स, यहाँ पर बेटा क्या आपकी x है, यहाँ पर भी x है, बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। मेरे लाडलो ये समीकरण नंबर आपका आ गया कितना, 5। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 6। अब क्या करना है, कहना सर जी समीकरण 5 में 6 जोड़ने पर, क्या करने का बेटा, जोड़ने पर। तो जब जोड़ोगे तो ये वाला तो मान कट जाएगा, ये काटोगे तो 65 अपॉन बाई आ जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा 65 बाई कितना हो जाएगा 65 बाई, इधर भी 65, तो बाई बराबर 65 अपॉन 65 काट दोगे मेरे लाडलो तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 1। अब मेरे लाडलो बाई का मान 1 है, इसको उठाएंगे और एक समीकरण में रखेंगे, 3 4 5 में से किसी में भी, या फिर दूसरे में रख दें या फिर तीसरे में रख दें बेटा, आप जैसा कहेंगे। हम समीकरण नंबर 3 या 4 में रखेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बाई बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 आपके पास क्या है बेटा, कहना सर जी हमारे पास है 7 बटे बाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5। 7 बटे बाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर कितना बेटा, 5। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 7 बटे बाई अपनी जगह पर माइनस 2 बटे एक्स। मेरे बच्चों बाई की जगह क्या रखते हैं, कहना सर जी 1 रख दो, बराबर कितना 5। मेरे बच्चों 7 एक 7 हो जाएंगे, उधर यहाँ बचा हमारे पास 5, इधर माइनस के हो जाएंगे 7। अब यहाँ पर
माइनस के कितने बचेंगे बेटा 2, और यहाँ पर माइनस के 2 और अपॉन में क्या x, x का गुणा इधर करोगे बेटा तो -2 बराबर -2x, तो x बराबर बेटा -2 अपॉन -2, माइनस से माइनस 1 से 1 कट गया, मतलब 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया 1। मेरे लाडो यहाँ पर जो y का मान है वो भी 1 है और जो x का मान है वो भी कितना है 1, और यही दोनों आपके क्या है बेटा आंसर। जिस प्रकार से मेरे बच्चों हमने ये 2 क्वेश्चन करे हैं, बाकी के क्वेश्चंस और भी इसी टाइप के दिए गए हैं मेरे लाडले, आपको इन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं होते हैं आपसे क्वेश्चन तो अगले दिन मैं फिर आऊंगा आपके लिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडले।